कि सिंध एक तारीखी तौर पर एक मुल्क था। सिंध किसी के मातहत नहीं था। मीर नसीर खान सिंध का पहले सिंध मुल्क का वज़ीर आज़म था, जिसने बेहतर तरीके से रेवेन्यू बनाया, मुल्क को बेहतर तरीके से तरक्की दी। लेकिन जब ये सूरताल हुई और जब ये मियानी की जंग हुई, उसके बाद जब सिंध पे ये कब्ज़ा हुआ, उसी दौरान हमारे पास मीर उस के सिलसिले को उसके देखते हुए जो अला बख्श सुमरो साहब था, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ, जो अंग्रेज़ आए, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ एक पार्टनर के तौर पर, एक वफादारी के तौर पर हम आपके साथ चलना चाहते हैं। और उन्हें जब ये कमेंटमेंट की तो हम सिंधी लोग एतमाद करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम तो कलंदर की धरती के लोग हैं, हम तो शाह लतीफ़ की धरती के लोग हैं, हम तो एतमाद करने वाले लोग हैं, हम तो यकीन करने वाले लोग हैं। तो हमने यकीन किया और उसी ज़माने में अला बख्श सुमरो साहब ने ये एतमाद करते हुए अंग्रेज़ के साथ ये वादा किया कि अभी हम जो है आप हमारे मुल्क को अपने अच्छे तरीके से बनाएंगे, मजबूत तरीके से रहेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि यही अंग्रेज़ जो कॉलोनी थी, उनकी शुरुआत से ये नफ्सियात थी, उन्होंने ये किया कि हमारी सिंध को जो है वो फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में दे दिया। लेकिन सिंधी लोग एहतजाज करते रहे, लड़ते रहे अपना केस मजबूत करने के लिए। लेकिन आखिर में ये हुआ कि फिर वही सिंधियों के पास रहा। वही सिंधी थे जिन्होंने उसी ज़माने में अपनी सरहदी हदें जो थी वो हमारी चकवाल से, मुल्तान से, लाहौर से, ये सरहदें गुजरात तक मिलती थी। लेकिन हमने अपने पाकिस्तान को बनाने के लिए सिंध के उन 26 ख़ानदानों के लोग, जिसमें आपका ख़ानदान भी है, सैफुल्लाह धारजो साहब का ख़ानदान भी है, और हमारे गब्बोल साहब जो नबील गब्बोल के वालिद साहब भी हैं, चांडियो साहब भी हैं, और शाह हमारे मीरान मोहम्मद शाह जो हैदराबाद के थे, उनका ख़ानदान भी है। उन्होंने उस ज़माने में करारदाद पेश की और उन्होंने पाकिस्तान को जन्म दिया। वो पाकिस्तान बनाने वाले लोग ये लोग थे, सिंध के लोग, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया और मजबूत किया। आज हमें एक जगह से माइग्रेशन कर आए, हमने उनको वेलकम किया, भाइयों की तरह उनका इस्तकबाल किया। लेकिन उन्हें तस्बाना ये जो बात की है, हम उसको मजम्मत करते हैं और आज इस फ्लोर से कहते हैं कि सिंध हमारी माँ है, उसका बंटवारा हमें किसी कीमत पे कबूल नहीं होगा। हम तमाम मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वहाँ सिंधी, बलोच, पश्तून, तमाम लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो सिंध में बसते हैं, हम अपने गले लगाते हैं, हम अपना भाई समझते हैं, हम साथ रहना चाहते हैं। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी सिंध का ये हिस्सा जिस अंदाज से ये किया जा रहा है, वो अंग्रेज़ की जो पॉलिसी थी, वो कॉलोनाइज पॉलिसी थी, जिन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी, वो हमें किसी कीमत पर कबूल नहीं है। और हम यहाँ अपने स्टेज से ये गुजारिश करते हैं, खुदारा अब पाकिस्तान को जिस तरीके से हमें मजबूत करना है, तो इस किस्म की चीज़ों को ख़त्म करना होगा। ये आप बहुत जो गंगा जमुना से आए, जहाँ आबाद हुए, हमने तो आपको अपना भाई समझा, हमें तो आपको प्यार दिया, हमने तो देगें जो उतार कर आपका इस्तकबाल किया। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? आप आए दिन सिंधी बन के रहें। यहाँ से जो हिंदू माइग्रेशन करके गए थे, लेकिन मेरे आबाए अजदाद और आपके आबाए अजदाद ने पाकिस्तान की बात की और हम आज भी उस नस्ल परस्ती के बुनियाद से हटकर साथ रह रहे हैं। तो अभी इस वक्त जो भी सूरत हाल है, उसमें हम तमाम लोग मख्तफ करके जो रह रहे हैं एक हैं। और उसके बाद कल मेरी एक बहन सेनेटर ने यहाँ बात की कि कराची में सिंध सेक्रेटेरिएट में सिर्फ सिंधी हैं। मैं तो कहता हूँ जो भी वहाँ डोमिसाइल रखता है, जिसका डोमिसाइल है वहाँ का, चाहे वो बलोच हो, चाहे पश्तो हो, चाहे सिंधी हो, चाहे गिलगती हो, चाहे कश्मीरी हो, लेकिन वो सूबे सिंध का डोमिसाइल रखने वाले तमाम लोग बराबर पे। अच्छा, फिर उस सिंध सेक्रेटेरिएट में सिंधी होंगे या फिर आप क्या समझ रहे हैं को आप वहाँ इंडिया से और कहाँ ऑस्ट्रेलिया से कोई लोगों को बिठाओगे क्या? वहाँ के जो लोग जिसका डोमिसाइल सिंध का है वही वहाँ हुक्मरानी करेंगे, वही वहाँ अफसर होंगे। हमने तो कभी बात नहीं की कि वाटर बोर्ड में कितने मुलाजमीन हैं, हमने तो तासब नहीं किया और हम आज भी किसी के साथ ये तासब रखना नहीं चाहते हैं। तो आएँ पाकिस्तान को मजबूत करें और ये बातें छोड़ें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बात करें। और ये सिंध जो है 70% रेवेन्यू देता है, वो सिंध पाकिस्तान को देता है।
वो सिंध पूरे पाकिस्तान को पालता है। हम उसके बदले में जो लेते हैं वो जो हमें एनएफसी में मिलता है, लेकिन हमने ये बात नहीं की, क्योंकि हमारे तमाम मुल्क में हम लोग रहने वाले, हमारी सरहदें देकर हमने अपना मुल्क बनाया है। तो मेहरबानी करके इस किस्म की तासब की बातें ना करें, आए पाकिस्तान को मजबूत करें। पाकिस्तान को एक नए और एक पेज पे देखना चाहते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। सेनेटर हुमायूं।